एक दिन अचानक दोपहर के समय तेज धूप के बीच आसमान से एक बहुत बड़ा चमकता हुआ कद्दू गांव के खेतों के बीच आकर गिरा। उसकी आवाज इतनी जोरदार थी कि खेत में काम कर रहे लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। किसी ने उसे सूरज का टुकड़ा बताया, किसी ने उसे आसमानी खजाना समझा। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग लाठी, डंडे और फावड़े लेकर उस अजीब चीज के पास पहुंचे। पास जाकर देखा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि वह एक पहाड़ जितना विशाल कद्दू था। उससे मीठी खुशबू निकल रही थी और उसकी चमक दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। लेकिन गांव वालों को डर लगने लगा कि कहीं ये कोई जादुई मुसीबत ना हो, इसलिए सबने मिलकर उस विशाल कद्दू को धक्का दिया और उसे ऊंची ढलान से घने जंगल की तरफ लुढ़का दिया। वह कद्दू लुढ़कता हुआ जंगल के बीच एक साफ मैदान में जाकर रुक गया। उसी जंगल में एक ताकतवर और दयालु भालू रहता था। जब उसने इतना बड़ा कद्दू देखा तो उसे लगा कि यह जरूर कोई चमत्कारी चीज है। जैसे ही उसने अपने पंजे से उस विशाल कद्दू को छुआ, पूरे जंगल में मीठी खुशबू फैल गई। पक्षी गाने लगे, हिरण उछलने लगे और सारे जानवर उस कद्दू को देखने आ गए। कुछ महीनों बाद गांव में भयानक सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए, खाने के लिए कुछ नहीं बचा। लोग भूख से परेशान होने लगे और पूरे गांव में उदासी छा गई। यह देखकर भालू का दिल पिघल गया। उसने जंगल के सभी भालुओं और जानवरों को इकट्ठा किया। सब मिलकर अपनी ताकत से उस विशाल कद्दू को वापस गांव में ले आए। गांव वाले भालुओं को देखकर डर कर भाग गए। तभी भालू आगे बढ़ा और उसने अपने पंजे से विशाल कद्दू पर जोर से चोट मारी। धड़ाम! कद्दू फट गया और उसमें से लाखों करोड़ों सफेद जलेबियां निकलने लगी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। बच्चे दौड़ने लगे, बूढ़े नाचने लगे और सबने पेट भरकर जलेबियां खाई। भालू मुस्कुराते हुए वापस जंगल की तरफ चला गया और जाते जाते बोला, मुझे पता है, इस बार भी मुझे एक भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं करने वाले।